सो हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ें। इसका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। सो आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं, दैट इज 30th ऑफ सितंबर। तो पहला आप साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन SSTC एंड इंडियाज रोल ये डिफाइन किया गया है। इस पर UN डे ऑफ SSTC सितंबर 12 इसके बारे में मेंशन किया गया है। प्लस 1978 का ब्यूनोस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन इस पर हाईलाइट किया गया है। और इंडिया के कई सारे जो प्रोग्राम हैं, इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और किस तरीके से इंडिया की जो फिलॉसफी है वो हेल्प कर सकती है कई डिफरेंट पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में। इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, कई एरियाज़ में भारत अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। और लास्ट 3 डिकेड में लगभग 47 गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू UN फंड फॉर SSTC, और लगभग उसने 155 कंट्रीज को बेनिफिट भी किया है। तो इस पर रिफॉर्म्स क्या और किए जा सकते हैं और क्या प्रयास किया जा सकता है जिससे साउथ और ट्रायंगुलर कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये एक टॉपिक है, IR का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर सोसाइटी कंटेक्स्ट में जनरेशन गैप, एजिंग एंड इंटर जनरेशनल बॉन्ड्स इन इंडिया के बारे में हाईलाइट किया कि एल्डर्स हैं, यूथ है, इनके बीच में कैसे गैप हो रहा है, कैसे लाइक फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी, फैमिली कंस्ट्रक्ट, सपोर्ट सिस्टम, इनमें काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। एल्डर्स की प्रायोरिटी, यूथ की प्रायोरिटी, टेक्नोलॉजी का रोल किस तरीके से है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से भी डेटा एक्सप्लेंड है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आपको जरूर से गो थ्रू होना चाहिए। सोसाइटी सेक्शन में महत्वपूर्ण पार्ट आपका बनता है। फिर आपका हाईकोर्ट का जजमेंट है ऑन सहयोग पोर्टल, जो आपका एक्स है उसके कंटेक्स्ट में हाई कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। और इसमें सेक्शन 79(3) और 79 सब क्लॉज 3 और सेक्शन 69A IT एक्ट का इसके बारे में मेंशनड है, या सिंगल केस के बारे में मेंशनड है। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो एक आर्गूमेंट आपका दिया है जिसमें कहा गया है, क्योंकि पिटीशन जो है वो एक तरीके से डिसमिस की गई है, और उसमें जो कहा गया है कि सहयोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक गुड्स है, और इसके माध्यम से सिटीजन्स और इंटरमीडिएटरीज के बीच में, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आपको एक इंटरमीडिएटरी के रूप में ही प्रेजेंट करता है, तो उसके बीच में कोऑपरेशन प्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आर्टिकल 19 अप्लाई नहीं हो सकता है, बिकॉज एक्स जो है वो एक फॉरेन एंटिटी है। फिर वेसनार अरेंजमेंट की बात की गई। वेसनार अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसका ये एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, जिसके माध्यम से जो भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका ड्यूअल यूज़ हो सकता है, मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ हो सकता है या गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, चाहे वो कन्वेंशनल आर्म है या ड्यूअल यूज़ गुड टेक्नोलॉजी हो। इसमें अभी बात किया जा रहा है कि क्या जो क्लाउड सर्विसेज हैं, जैसे जो कि इजराइल ने अभी यूज़ किया था पैलेस्टीन के लिए, तो क्या जो क्लाउड सर्विसेज हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पर एक डिटेल व्यू पॉइंट्स जो हैं वो आपके रखे गए हैं। फिर आपका टोमाहॉक के बारे में, जो कि एक लो रेंज मिसाइल है और एक प्रकार की ऐसी मिसाइल है जिसको कहा जा रहा है US वो प्रोवाइड कर रहा है, यूक्रेन को कर सकता है, तो इसके ऊपर है। प्लस एक फेस्टिवल है केलुंग जकार्ता के अंदर, केलुंग है, और इस पर किलीवोंग रिवर के ऊपर है, एनवायरमेंट अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। आज अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज ऑफर है, शिक्षा महोत्सव का लास्ट डे है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जरूर से हिस्सा बने। यूज द कोड SPLIB और अकेडमी के अंदर जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। प्लस इस डिटेल ये सेशन जितने भी टॉपिक्स हमने देखे तो उनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।